हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो जहाँ से वीडियो का एंड हुआ था तो वहीं से ही स्टार्ट हो गया है वीडियो। तो यहाँ पे मुझे आज बेडशीट चेंज करनी थी ना, तो मैं दोनों रूम की बेडशीट चेंज करूँगी। बच्चे चले गए हैं और ये भी टाइम लगेगा इन्हें आने में। आते हैं फिर नहाते हैं, पूजा करते हैं या पूजा कर लिए है, पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं है। लेकिन यहाँ पे मुझे बेडशीट चेंज करनी है। हाँ, मैं पूजा नहा गए हैं, पूजा कर ली है शायद, तैयार हो रहे होंगे। तैयार तो खैर बाद में होते हैं, नाश्ता करने के बाद। अधिकतर जेंट्स होता है कि पहले तैयार हो जाते हैं फिर नाश्ता करते हैं ना। हमारे यहाँ थोड़ा इनका वैसा है कि ये पहले नाश्ता करते हैं उसके बाद रेडी होते हैं। तो बस यहाँ पे बेड वगैरह सब झाड़ दूँगी। हाँ, तो बेडशीट वगैरह मैं निकाल दी थी। हाँ, आप फिर हाँ, ये नहा ही रहे थे शायद, पूजा हो गई थी, मुझे ध्यान नहीं है। तो यहाँ पे अभी नाश्ता करने बैठ गए। अभी मैंने इन्हें चाय बना के दे दी है, नाश्ता दे दिया है। तो यहाँ पे मैं कपड़े मैंने कल तह नहीं लगाए थे, जैसे मैंने बताया था तबीयत सही नहीं थी ना, तो कपड़े कल रह गए थे तह लगाने के लिए। तो बस कपड़े तह लगा रही हूँ और ये नाश्ता कर रहे हैं, तो बस मैं कपड़े तह लगा रही हूँ। और ये नाश्ता करके मतलब बातें, वैसे वैसे बातें भी हो रही हैं, होता ही है ना। तो फिर मैंने कहा बैठ के मैं क्या करूँगी। और यहाँ पे चाय भी पीती हूँ मैं, तो जब तक मैंने कहा मेरी चाय ठंडी होती है तब तक मैं कपड़े तह लगा देती हूँ, क्योंकि गरम गरम चाय मुझसे पी नहीं जाती है। तो चलो अपना काम करते हैं और फिर आगे का काम स्टार्ट करेंगे। हाँ, इसमें मैंने बाहर झाड़ू लगा दिया है, अंदर मैंने झाड़ू नहीं लगाया, क्योंकि अंदर ना ये अंदर बाहर करते हैं, ऐसे ही हो जाता है। तो बाहर तो मैं लगा देती हूँ झाड़ू, क्योंकि बाहर ये होता है कि फिर साफ़ हो जाता है ना। तो बाहर का झाड़ू लग गया, बस अंदर का झाड़ू लगाना है मुझे, पोछा वगैरह लगाना है। सो फ्रेंड, मैंने झाड़ू पोछा सब किया, नहाए, नाश्ता किया, किचन साफ़ किया और अभी मैं आ गई हूँ बेडशीट बिछाने के लिए। तो कभी होता है कि उसी समय बिछा देते, कभी होता है कि बाद में बिछाएंगे, मूड पे डिपेंड करता है ना। कभी अब शाम को हमने शादी में भी जाना है, तो मुझे कपड़े भी निकाले थे, तो इस वजह से मैंने कहा चलो बाद में ही निकालूंगी। और वही होता है, मूड पे डिपेंड करता है, कभी पहले बिछा देते हैं, कभी बाद में बिछा देते हैं। तो काम का कोई फिक्स नहीं होता कि हमें ये काम इस टाइम पे ही करना है, कभी चेंज हो जाता है, कभी बिल्कुल रूटीन में ही चलता है जैसा होता है। तो बस यहाँ पे बेडशीट वगैरह निकालूंगी और बेडशीट बिछा दूंगी, तो कमरा बिल्कुल सेट हो जाएगा, मतलब ना। क्योंकि वही है, बिना बेडशीट के बिस्तर भी, कमरा भी ऐसा लगता है फीका फीका सा। तो चलो यहाँ पे ना ये ये तकिया की मैं वो डाल रही थी, लेकिन यहाँ पे ना तकिया चैन वो निकली हुई थी, तो एक की चैन तो ठीक थी, एक की चैन निकली हुई थी। तो फिर इसी टाइम पे मैंने चैन भी डाल दी थी और फिर मैंने उसे सिल भी दिया था, ताकि वो दोबारा ना निकले।
जो काम बिगड़ता है ना उसी समय सही कर दो तो ठीक रहता, नहीं तो फिर वो पीछे पीछे जाता रहता है। ऐसा नहीं कि मैं हर समय परफेक्ट करती हूँ उसी समय, कभी कभी मतलब जैसे एक बार मैंने ये बेडशीट ऐसी बिछा दी थी, तकिए के कवर वो किए नहीं थे सही, बट मैंने इस बार कर दिया है। और बस तो ये तकिए के कवर अब सही हो गए हैं। होता है ना, मतलब पता नहीं मशीन में कैसे इसकी ना निकल गई थी चैन, तो बस मैंने अब ये सेट कर दिया, अब ये नहीं होगा। और पता है तकिया पे ना मैंने 2-2 रात डाल दी, तो इसलिए फूली फूली सी लग रही है। दोनों तकिया मैंने कहा रात को अलग कर देंगे, अभी मैंने ऐसे डाल दी है तो अच्छी लग रही है तकिया ना ऐसे में। तो बस अब बाहर आ गई हूँ, बाहर का भी बेड सेट कर दूँगी। तो साथ साथ कपड़े भी धुल रहे थे तो कपड़े धुल गए हैं। और आज मैं छत पे ले आई हूँ क्योंकि मौसम ना थोड़ा ऐसी लग रहा था, तो मैंने कहा छत में खुल के फैल जाएंगे और अच्छे से फिर मतलब सूख भी जाएंगे ना। वैसे बाद में धूप, नीचे धूप थी नहीं, धूप होती तो फिर मैं नीचे ही सुखा लेती, लेकिन वो ये कि कपड़े मतलब धूप थी नहीं तो फिर मैंने ऊपर ही सुखा लिए कपड़े, और आज जल्दी सूख गए थे फिर कपड़े। सो फ्रेंड, शाम का टाइम था, 7 बजे का टाइम है, शायद 7 नहीं 7:30 पौने 8 बजे का टाइम है। तो यहाँ पे रेडी हो रही हूँ, मेरी थ्रेडिंग तो बनाई नहीं, तो मैं ना थोड़ा पेंसिल से फिल कर रही थी क्योंकि अनविल वो लग रही थी ना, अच्छी नहीं लग रही थी। तो बच्चे रेडी हो गए, बच्चे देखो फ़ोन देख रहे हैं, और ये पता नहीं इन्होंने कब वीडियो स्टार्ट किया, मुझे पता भी नहीं चला। तो बस यहाँ पर रेडी हो रही हूँ मैं, और बच्चों को रेडी कर ही दिया है। पता है आपको, लेडीज़ सबसे लेट होती हैं। और ये सूट मेरा नया है, ये मैं परसों ही लाई, मतलब अभी लाई हूँ, क्योंकि मेरे पास था नहीं कोई ऐसे शादी में पहनने लायक सूट ना, मतलब वो ये सब ने पहन लिए हैं, तो ये सूट लाई थी मैं। और कैसा लग रहा है बताना। वैसे सिंपल है, सिर्फ गले में वो है, और दुपट्टा देखो फेस पे लिया है फ़ोटो वो कैमरा, और दुपट्टा बस ये है कि वो ऑर्गेंजा का है, प्रिंटेड टाइप में, अभी दिख जाएगा आपको आगे। तो बस यहाँ पे रेडी हो गई हूँ, और हनु ने शायद पानी मांगा होगा, तो चलते हैं शादी में। फ्रेंड, रात के 8 बज गए हैं और हम जा रहे हैं शादी में, इसलिए मैंने दिन में फिर कोई ब्लॉग नहीं बनाया। मैंने कहा शादी का ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मेरी काजल ज़्यादा लग रही है, ऐसा लग रहा है ख़तरनाक वाली थ्रेडिंग भी नहीं बनाई मैंने। पता है मैं गई थी पार्लर, जो यहीं पे हमारे वो दीदी आज जा रही थी अपनी किटी में, और फिर बनाई नहीं, फिर मैं दूसरी जगह गई नहीं। मैंने कहा चलो एक शादी ऐसी ही निपटा देती हूँ। थोड़ा सा मैंने वो लगाया है, पेंसिल लगाई है, तो थोड़ा सेट लग रहा है, नहीं तो फिर वैसे लगते ना। तो वैसे तो इतनी बढ़ती नहीं है मेरी, पर फिर भी थोड़ा अच्छा लगता है ना थ्रेडिंग करके। पर चलो कोई नहीं, अभी ये इतनी खास नहीं, इनके स्टाफ समझ लो, स्टाफ की शादी है। वो रिलेटिव्स की शादी में जाओ तो उसमें थोड़ा लगता है, तो चलो वही मिलूँगी आपको। सूट मैंने इन्हें नया लिया है, तो वही दिखाती हूँ आपको। पहुँच गए हैं शादी में, बहादुराबाद आए हैं हम शादी में, और बिल्कुल रोड पे ही है ना ये, तो बहुत भीड़, गाड़ियों की इतनी भीड़ हो रही है। गोल्डन फार्म, चलो दिखाते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ से एंट्री थी और ये पहुँच गए हैं हम। गोल्डन करके नाम था, गोल्डन फार्म था। तो यहाँ पे मैं आपको दूल्हा दुल्हन दिखाती हूँ, जैसे होते ही है आजकल एंट्री में फ़ोटो लगी रहती है सगाई वगैरह की। तो ये देखो सगाई की फ़ोटो है लड़की दोनों मेडिकल लाइन में ही हैं, लड़का तो गवर्नमेंट जॉब में है, लड़की एम्स में करती है नौकरी। तो बस यहाँ पे हम पहुँच गए हैं। और हाँ बता दूँ कौन है, तो मतलब कैसे बताऊँ, मतलब इनके जैसे स्टूडेंट आते हैं ना सीखने के लिए मेडिकल लाइन में, आपको पता है कि प्रैक्टिस के लिए जाते हैं, तो चेला समझ लो इनके, मतलब इनके स्टूडेंट समझ लो या कुछ भी समझ लो, वैसे हैं। तो अच्छा है, मतलब उनके साथ बहुत हेल्प करता है वो हमारी, मतलब वो छोटा है हमसे तो खैर, तो बहुत हेल्प भी करता है और अच्छा रिलेशन है। तो उनके यहाँ आए थे, तो अगर आते नहीं तो बहुत नाराज़ हो जाता, क्योंकि उसने कोविड वगैरह में हमारी बहुत हेल्प करी है। तो बस यहाँ पे हमने खाना ले लिया था, तो मैंने कहा थोड़ा थोड़ा शूट करती हूँ आपके साथ। चाउमीन है, चाउमीन खाई है,
और अन्नू ने तो कुछ भी नहीं खाया, चाउमीन के अलावा उसने कोई खाना नहीं खाया। मैंने भी फ़ास्ट फूड वगैरह ही खाया। थाली ली थी खाने की, फिर मैंने मतलब मैंने ये नहीं खाते फ़ास्ट फूड, ये कम खाते, तो इन्होंने खा ली थी मतलब ना। तो बस यही था। और बच्चों का तो पता है, कभी इधर कभी उधर। इसके बाद हमने खाया था चाट। चाट के बाद चाट खाई, मतलब यही होता है, ये चीज़ें खा लो उसके बाद खाना खाने का मन करता नहीं। इसके बाद ये ले आए थे गोलगप्पे, तो इसके बाद हमने खाया गोलगप्पे। फिर उसकी टिक्की भी खाई थी, ये टिक्की, हाँ टिक्की भी खाई थी। फिर ये खाने की थाली ली थी, तो ये तो इन्होंने खा ली थी, मैंने तो नहीं खाई थी क्योंकि नहीं खाया जा रहा था, इतना खा लिया था तो काफ़ी हो गया था। बच्चे तो लगे थे पॉपकॉर्न भी, कैंडी भी खा रहे थे, गन्ने का जूस था वो भी पी रहे थे, तो बस यही हो जाता है। तो ये ना गिफ्ट मिली है लड़के को, लड़की वालों की तरफ से गाड़ी, तो एंट्री ना इसी में ही हुई है। तो इसमें एंट्री हो गई है और बस हम यहाँ पे जाने वाले थे, तब तक एंट्री हो गई। तो होता है ना, अपनी गाड़ी में ले आए थे वो। तो यहाँ पे दूल्हा राजा बैठे हैं, तो हमने कहा चलो दुल्हन से मिल लेते। दूल्हे राजा को तो हम क्या जानते हैं, बट दुल्हन से मिल लेते हैं। तो दुल्हन ने मतलब देखा था तो दूर से चिल्ला गई थी कि भैया अंदर आओ, भाभी अंदर आओ, क्योंकि मतलब अच्छा है उनके साथ ना। तो दुल्हन के साथ फ़ोटो वगैरह खिंचाए। उसके बाद ये येलो कपड़े में ना, ये है दीपक, जिसकी बहन की शादी है, जिसने मतलब हमें इनवाइट किया है। तो उसने कहा कि नहीं, आपको दूल्हे राजा से मिलाता हूँ, फ़ोटो खींचनी है, ये वो हो जाता है ना। तो सर सर बोलते हैं इन्हें। तो बस यहाँ पे आ गए थे, फिर दूल्हे राजा के साथ फ़ोटो वगैरह खींची। और ये शायद आरव वीडियो बना रहा था। तो बस फ्रेंड 10 बज गए हैं और मेरे पीछे है गोल्डन, उल्टा दिख रहा है। तो निकल रहे हैं घर के लिए। चलो बच्चे, फ़ोटो वगैरह सब हो गई। चलो पानी गाड़ी में, चलो आ जाओ वेदांश, बैठो। अरे मम्मा, चलते हैं घर। पेट हो गया फुल, पेट हो गया फुल। अरे राम, क्लचर लाना भूल गई मैं, तो बाल कर देते भी क्लचर। शादी खत्म, सब चीज खत्म, नहीं तो अभी तक ऐसे रहे, बाल इधर से उधर न जाए, उधर से इधर न जाए। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो वेलकम है आपका अपने चैनल में। और अभी मैं आपको बिल्कुल रेडी दिख रही हूँ। आज मैंने सुबह से कोई ब्लॉग नहीं बनाया, देखो प्रेस। तो इन बच्चों का कुछ पता नहीं चलता, कौन सा सामान निकाल दे कौन सा ना निकाल दे। तो बस रिमोट भी रखा है। तो अभी बज रहे हैं 7 बज रहे हैं और 7 बजे से शाम से आज ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। सुबह से मेरा मन ही नहीं किया, आज पता नहीं क्यों बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था ब्लॉग बनाने का। काम तो सारे किए, ऐसा भी नहीं है कि काम नहीं किए, काम सारे किए, बट वीडियो ही बनाने का मन नहीं हुआ। तो अभी हम जा रहे हैं, थोड़ा मार्केट की तरफ जा रहे हैं। और तो मैंने कहा चलो ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ आज आपके साथ, मार्केट का ही ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। मार्केट मतलब ऐसा कुछ खास काम भी नहीं है, बट जा रहे हैं। और 7 बजे इसलिए जा रहे हैं कि आप सोच रहे होंगे रात को जा रहे हैं। तो हन्नू अभी अपनी क्लास गया ना, तो क्लास से आएगा तो फिर उसके बाद ही होता है ना, फिर उसे लेने कौन जाता है। वैसे आरब चल जाता, बट बच्चों का फिर भी भरोसा नहीं रहता है, डर लगती है थोड़ा। सड़क से आएंगे तो फिर ये चले गए हैं उसे लेने, तो उसे लेके आएंगे तो फिर हम चलते हैं मार्केट की तरफ और आरब हन्नू घर में रह लेंगे। तो बस देखो ये प्रेस है, इसको भी अलग रख देती हूँ। तो बस ऐसे ही दिन चल रहे हैं। और होता है ना गर्मियों में थोड़ा ना, मतलब होता है ऐसे ही। और आज कपड़े भी नहीं धुले थे क्योंकि आज बृहस्पतिवार था और कल बच्चों की छुट्टी, इसीलिए हम मार्केट जा रहे हैं, ये भी बता दूं। क्योंकि छुट्टी है ना, कल नहीं तो फिर नहीं जाया जाता। कल बच्चों की छुट्टी है तो इसलिए मार्केट जा रहे हैं। बच्चे रहेंगे बाहर कमरे में। आरव ने पूजा भी कर ली है, दिया जला दिया है। और ये देखो यहाँ पे लेटा है, फ़ोन देख रहा है, फ़ोन छुपा रहा है। फ़ोन गद्दी के ऊपर रखते, मेरी समझ में नहीं आता। तो चलो चलते हैं, लेके आएंगे उसको, फिर हम चलते हैं। आप लोगों को भी लेके चलती हूँ आज अपने साथ। है विशाल, ज़्यादा सामान तो नहीं लेना है, बस ऐसे ही आ गए हैं, 1-2 डब्बे लेने हैं बस, और कुछ नहीं लेना। ये पार्किंग में जा रहे हैं।
विशाल में और तो सब ठीक है, लेकिन यहाँ ना बिलिंग के लिए बहुत लंबी लाइन रहती है और टाइम भी काफ़ी लगता है यहाँ पे। और तो ठीक है, शॉपिंग कर लो आराम से, बट बिलिंग में जो टाइम लगता है तो जो तो खड़ा है तो खड़ा ही है, लेकिन दूसरे की बड़ी आफत आ जाती है। होता है ना, इंतज़ार करते करते आफत आ जाती है। तो बस यहाँ पे अब हो गई हमारी बिलिंग। हम पहुँच गए हैं वी मार्ट और अब जा रहे हैं वी मार्ट। विशाल से तो हो गई शॉपिंग, अभी यहीं पे लगा लो। हमारे यहाँ का वी मार्ट, अब इसमें जा रहे हैं, यहाँ लगा रहे। थोड़ा गाड़ी लगाने की दिक्कत होती है यहाँ पे, तो गाड़ी लग गई है। चलो अंदर चलते हैं। तो वी मार्ट के बाद हम निकल चुके थे यहाँ से, और हमें कहीं और जाना था। कहीं और क्या, हमें जाना था फर्नीचर की शॉप में। कोई फर्नीचर ऑर्डर करना था हमें। वैसे ऑर्डर तो हमने दे रखा था, लेकिन मतलब कुछ उसमें चेंज करना था ना। तो जब आएगा ना फर्नीचर घर में, तब दिखाऊंगी आपको कि क्या लाया है। अभी सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए, बहुत कुछ सोच के बनाया है, तो देखते हैं क्या होगा और कैसा होगा। सबसे पहले तो कैसा होगा। तो बस यहाँ पे गए थे, तो यहाँ पे कुछ फुट वगैरह का मतलब नाप बता रहे थे वो हमें। तो हम आगे गए थे और यहीं से ही लेते हैं हम हमेशा। हमारे जितना फर्नीचर है, हरिद्वार की फेमस शॉप है, यहीं से ही लेते हैं। तो बस लेते हैं और फिर घर चलते हैं, मतलब वही बताना है और घर जाना है। और आज ना काफ़ी लेट भी हो गया था, तो यहाँ पे ये फुट के हिसाब से हमें बता रहे थे। सो फ्रेंड, हम आ गए हैं शॉपिंग करके। शॉपिंग तो कुछ ऐसी खास करनी नहीं थी, पर हो ही गई शॉपिंग। तो 9 बजे हम घर आए, 9:30 हो रहे हैं। सब्जी मैंने छौंक दी है, आटा गूंद दिया है। तो बस अब रोटी बनानी है और चाय भी बना दी है। चाय पी लेते हैं थोड़ा सा। और बच्चे देखो, अभी हम आए हैं 9 बजे, तभी ने बिठाया, बैठ करो अपना काम, वर्क कंप्लीट करो चलो। तो वैसे कल छुट्टी है ना, तो इसलिए हम रिलैक्स मूड में थे। अगर छुट्टी नहीं होती तब तो खैर हम नहीं जाते, जाते भी तो टाइम से आ जाते, मतलब तब इतना काम नहीं करते जितना 2-3 जगह पे हम गए थे। फर्नीचर शॉप में गए थे, इससे पहले आपने देखा होगा। तो कुछ फर्नीचर दिया है, जब आएगा तो बताऊँगी आपको क्या दिया है। तो शॉपिंग में जैसे मैं आपको बोल रही थी ना, वी मार्ट से 2 चीज़ वी मार्ट से लिए, दो विशाल से लिए, 2 वी मार्ट से। आप काम करो बेटा अपना, जाओ। तो एक तो ये बॉक्स मैं बोल रही थी, ये इतने तो नहीं लगेंगे मुझे, बट जितने लगेंगे उतने यूज़ कर लूँगी। और एक जो हमने सोचा भी नहीं था वो ले ले। यही होता है ना कि जब जाओ तो ये बेडशीट लिए मुझे बड़ी सुंदर लगी। और वैसा है, डबल बेड की है ये। डबल ली मैंने इस बेड के लिए है, ये वाले दीवार के लिए। और अगर डबल बेड में, और अभी मैं देख रही हूँ ना, तो बेड के साथ मैचिंग हो रही है ये, क्योंकि पिलो कवर की वजह से मैंने इस बेड के लिए ली थी। सिंगल बेड वाली थी, सिंगल बेड वाली लेती तो सिंगल बेड वाली मतलब फिट ठीक से नहीं आती, तो देखती हूँ ये अंदर बिछती है या बाहर बिछती है, बस ले ली है, बट अच्छी लगी। और कॉटन है बहुत अच्छा। तो ये है एक बेडशीट और एक ये बॉक्स लिए है वहाँ से। इसके बाद हम गए थे विशाल, तो विशाल से लिया हमने। विशाल से कुछ ऐसा खास लेना नहीं था, बस इन्होंने कैपरी लेनी थी, क्योंकि वो विशाल वी मार्ट में, विशाल में देखा इन्होंने पसंद नहीं आई, तो ये कैपरी ली है इन्होंने पूरी, क्योंकि शॉर्ट्स नहीं पहनते ना कैपरी। एक कैपरी ली और एक टी शर्ट ली है बस। ये टी शर्ट ली है इन्होंने। तो बस ये टी शर्ट भी नहीं लेनी थी, सिर्फ कैपरी लेनी थी। बट होता ना, एक चीज़ ले रहे तो दूसरी ले लेते। वैसे कुर्ते बहुत अच्छे आ रखे थे, बट फिलहाल मुझे भी ज़रूरत थी नहीं, तो देखूँगी। क्योंकि अभी फर्नीचर भी बनाती, मत करो बेटा, ठीक है। अभी फर्नीचर भी बनाने दे रखा है, तो बजट देखना पड़ता है ना, क्योंकि लास्ट तक आते आते खाली हो जाते हैं वैसे भी। तो बस यही था हमारा वीडियो, और काफ़ी हो गया होगा वीडियो, तो यहीं पे वीडियो का भी एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। कमेंट भी करना और बेल आइकन